हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड टुडेज टॉपिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंडिया में एप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई 2017 को। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में थोड़ा सा हम पहले बात करेंगे, उसके बाद हम इसके लिए जो भी एंट्री होगी वो हम देखेंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स है। इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली जैसे मैं हूँ, वो जो टैक्स है वो मैं गवर्नमेंट को पे नहीं कर रही हूँ, मतलब बीच में मीडिएटर यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी भी शॉप से अगर कोई कुछ भी परचेज़ करती हूँ, जैसे सोप परचेज़ कर लिया या ब्रेड कर लिया, एनीथिंग, तो उस पर जो आप लिखा भी होता है कि जीएसटी इतने % है। तो क्या मैं तो दुकान वाले को पे कर रही हूँ ना, और वो आगे पे कर रहा है। तो जो इस तरीके के जो टैक्स होते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और जैसे कि डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि सीधे मैं गवर्नमेंट को पे कर रही हूँ। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, जैसे इनकम टैक्स। ठीक, तो ऐसे बात कर लेते हैं अब यहाँ पे कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सी एस टी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा। मीन्स ऐसे 17 ऐसे टैक्स हैं, 17 ऐसे टैक्सेस हैं, जिसमें कि सेंट्रल टैक्स जो है वो 8 है, प्लस में 7 है वो स्टेट लेवल के जो टैक्स हैं, उन सबको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया है जिसको बोलते हैं जीएसटी। ठीक है, 17 ऐसे टैक्स हैं इस तरीके के, उनको मर्ज करके एक जीएसटी बना दिया गया है। और इस जीएसटी का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि मोदी जी का जो एक स्लोगन था कि वन नेशन वन टैक्स, यानी कि पूरे इंडिया में एक टैक्स अवेलेबल होगा। मीन्स एक टैक्स लगाया जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ जिसपे कि जो टैक्स है जीएसटी, मतलब जीएसटी वो नहीं लगता है। जैसे कि पेट्रोलियम हो गया या फिर अल्कोहल, उस पर नहीं लगता है। तो जनरली बस जानना है, ये पेपर में आएगा नहीं, बस नॉलेज के लिए। तो हमने बात कर लिया कि वन नेशन वन टैक्स। ठीक, ये एक मोटो था। अब जो जीएसटी रेट है वो है 5%, 12%, 18%, और सबसे हाईएस्ट लग्जरी जो गुड्स हैं उस पर 28%। और कुछ चीज़ें हैं जिस पे कि लगता ही नहीं है, जैसे जो ज़्यादा एसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं या फिर मिल्क है, उस पर टैक्स मीन्स जीएसटी नहीं लगता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि जो जीएसटी है वो आया क्यों, आखिर जीएसटी को लाने के पीछे क्या मोटो था। तो फ्रेंड, जीएसटी लाने के पीछे सबसे पहला मोटो ये था कि बहुत सारे टैक्स, यानी एक ही पर्सन को बहुत सारे टैक्स देना पड़ता था। कैसे देना पड़ता था, जैसे कि मान लो कि अगर कोई पर्सन गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको एक्साइज टैक्स देना पड़ता था। अगर वो इंटर स्टेट में सेल करता है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे कि हरियाणा से चंडीगढ़ अगर वो सेल करता है, तो उसको देना पड़ता था कौन सा, सेल टैक्स, यानी सेल टैक्स के नाम से इसको बोलते हैं। ठीक, अगर वो इंट्रा स्टेट में अगर सेल करता है, यानी कि एक ही स्टेट में, जैसे हरियाणा में उसने प्रोड्यूस किया और हरियाणा में ही वो सेल कर रहा है, तो पे करना पड़ता था क्या, वैट। ठीक, वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक, तो इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जा रहा था। तो इसको ख़त्म करने के लिए जीएसटी लाया गया। अब जो मेन चीज़ है जो पेपर में आते हैं 11th क्लास के या 11th क्लास के लिए रिलेवेंट है, वो क्या है, जीएसटी दो टाइप्स के लगते हैं। एक तो फर्स्ट क्या है कि इंट्रा स्टेट सेल। ठीक, इंट्रा स्टेट सेल पे जीएसटी लगता है, और सेकंड इंटर स्टेट सेल पे जीएसटी लगता है। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं कि इंटर स्टेट सेल का मतलब होता है कि एक ही स्टेट में सेल हो रहा है, यानी कि एक ही स्टेट में प्रोडक्शन हो रहा है और उसी स्टेट में सेल भी हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि जैसे गोवा में गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ और गोवा में ही बिक गया। ठीक है, तो जैसे कि मान लो सपोज़ गोवा में प्रोडक्शन हुआ और यमी को गोवा में ही सेल कर दिया गया, तो यहाँ पे जो जीएसटी है सपोज़ ये 18% लगा,
तो जो 18% जो जीएसटी है वो दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। 9% तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और 9% स्टेट गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 9% CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और यहाँ 9% बढ़ जाएगा यानी 9% स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लग जाएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर गोवा में कोई चीज़ बना और वो दिल्ली में बिका, ठीक, तो यानी इंटर स्टेट का मतलब होता है कि एक स्टेट में प्रोडक्शन हुआ और दूसरे में बिका। तो यहाँ पे जैसे गोवा में प्रोडक्शन हुआ और दिल्ली में जाके जो प्रोडक्ट है वो बिका, यानी कि गोवा का जो प्रोडक्शन, जो गोवा में जो भी चीज़ बना वो कमी को सेल कर दिया गया, और वो कमी कहाँ रहता है, दिल्ली में। तो यहाँ पे इंटर स्टेट यानी कि यहाँ पे जो जीएसटी 18% लगेगा, और इसको बोलते हैं IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो इसको IGST बोलते हैं। अब ये जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट को देती है। तो सर्विसेज टैक्स जो होता है तो उसकी एंट्री कैसे की जाती है, तो सबसे पहले मान लो कि एक बिजनेसमैन है और उसने यमी से गुड्स परचेज़ किया, ठीक है, बिजनेसमैन ने यमी से गुड्स परचेज़ किया। अब जब बिजनेसमैन ने यमी से गुड्स परचेज़ किया तो इसको क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी, ठीक है। जब दोबारा से सुन लो, बिजनेसमैन ने गुड्स परचेज़ किया यमी से, तो सपोज़ मानो कि 200 रुपये का गुड्स उसने परचेज़ किया, तो 200 रुपये तो पे करेगा, और इस पर जो 36 यानी 18%, तो 18% कितना हो गया, 36 रुपये, तो 36 रुपये जीएसटी भी पे करेगा, और इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। जब परचेज़ करते हैं तो इनपुट जीएसटी लगता है, और जब सेल करते हैं तो आउटपुट जीएसटी लगता है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब जैसे कि इसने यमी से बिजनेसमैन ने परचेज़ किया गुड्स और उसको कमी को बेच दिया। अब जब कमी को बेचा तो कमी को सपोज़ 300 रुपये में बेचा, और 300 रुपये पे 18% सपोज़ जीएसटी लगा, तो यानी कि 54 रुपये ये कलेक्ट करेगा। यहाँ पे कर रहे थे जीएसटी और यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, 54 रुपये कलेक्ट करेंगे, और इसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, ठीक। आउटपुट जीएसटी का जो नेचर है वो लाइबिलिटी नेचर है, ठीक है, हाँ, कि हमें लाइबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पे करें। एंड इसको जो इनपुट जीएसटी है वो एसेट टाइप का, एसेट नेचर का है, ठीक है। अब जो इसकी एंट्री करेंगे वो कैसे करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि परचेज डेबिट होता है, और क्यों डेबिट होता है ये भी आपको पता है, क्योंकि जर्नल एंट्री मैं आपको बता चुकी हूँ, और अगर नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो देखना। तो परचेज अकाउंट डेबिट में 200 रुपये जाएगा, एंड इनपुट जीएसटी अकाउंट में 36 रुपये जाएगा, ठीक है। और किससे परचेज़ किया, टू यमी से, तो यमी को कितना देना पड़ेगा, 236 रुपये। सेम इसी तरीके से आउटपुट जीएसटी यानी कि जब बिजनेसमैन ने कमी को सेल किया तो सेल की क्या एंट्री होगी, कमी को डेबिट करेंगे, कैसे, टू सेल अकाउंट 300 रुपये से, क्योंकि 300 रुपये में उसने बेचा, और 300 रुपये पे 18% जीएसटी 54 रुपीज़, तो यहाँ पे सेल अकाउंट में जाएगा 300 रुपीज़, एंड इसको लिखेंगे आउटपुट जीएसटी, क्योंकि हमेशा सेल पे याद रखना आउटपुट जीएसटी लिखा जाता है, तो आउटपुट जीएसटी 54 रुपीज़, और जो इन दोनों को जोड़कर जो कमी में एंट्री होगी वो 354 रुपीज़ की होगी, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट इधर इसमें ये दिखा जाता है कि जो एक्सपेंसेस है, किसी भी तरीके का जो एक्सपेंसेस है, जैसे रेंट पे किया तो रेंट के क्या करेंगे, जैसे रेंट डेबिट, एंड इनपुट जो भी इस पर टैक्स लगेगा जीएसटी, तो वो हम डेबिट करेंगे, और बाकी जिसको हमने पे किया वो आएगा। यहाँ पे जैसे कमीशन रिसीव किया तो सेम इसी की तरह एंट्री होगी। तो आई होप फ्रेंड्स समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच।